हेलो दोस्तों जी, कैम्स जो है डिविडेंड देने जा रहा है। डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड का उनकी हिस्ट्री रही है। पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर था, हर क्वार्टर में उन्होंने डिविडेंड दिया था। उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। जो बिजनेस है, हाई मार्जिन बिजनेस है और कॉन्सिस्टेंट ग्रोइंग बिजनेस है, और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका कैम्स जो है एक प्रॉक्सी बिजनेस है। कैसे है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। मार्केट शेयर के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में बात करेंगे पूरा दोस्तों डिटेल में इस वीडियो में। लेकिन शुरुआत हम डिविडेंड से करते हैं। तो दोस्तों, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें उन्होंने सब डिविडेंड को अगर आप ऐड कर ले तो 38 रुपीज 75 पैसा का डिविडेंड हो रहा था। लेकिन अभी जो डिविडेंड आ रहा है, जो अभी उन्होंने घोषित किया है, वो है 12 रुपए का डिविडेंड। और इस 12 रुपए के डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट है जून 23, जो कि बहुत ही करीब है। मतलब 23 जून से पहले जिनके पास भी कैम्स का शेयर है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। तो ये तो 12 रुपए के डिविडेंड की बात हो गई। अब जो पेमेंट जो है वो भी हो जाएगा जुलाई 20 को। जी हाँ, जुलाई 20 या उससे पहले तो डिविडेंड भी, पेमेंट भी हो जाएगा। अब ये कंसिस्टेंट डिविडेंड क्यों है? क्योंकि देखिए, पिछले साल उन्होंने 6.5 रुपए का, फिर 9.5 रुपए का, फिर 10 रुपए 75 पैसे का हर क्वार्टर में ऐसा डिविडेंड दिया था। और फाइनल डिविडेंड तो कैश जनरेटिंग कंपनी है, और जो भी डिविडेंड जो है वो जो भी अपने शेयर होल्डर्स है उनको वो कंपनी दे रही है। देखिए, अगर आप टोटल यील्ड में देखेंगे तो यील्ड बहुत ज्यादा जो डिविडेंड है उसकी नहीं होने वाली है, 2% से भी कम है। लेकिन थोड़ा बहुत कैम्स की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। अब मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा। देखिए, शेयर प्राइस में एक बहुत बड़ी गिरावट है, 2400 है। और देखिए, पिछले साल लगभग 4000 तक सितंबर के महीने में शेयर प्राइस पहुंचा था। मुझे याद है, तब जो वीडियो में बनाता था तो मैं बहुत अलर्ट करता था कि जो भी पुराने वीडियोस हैं वो अभी भी लाइव है हमारे चैनल में। तो उन सब वीडियोस में मैं वही कहता था कि बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा महंगा मिल रहा है। एक अच्छी कंपनी होना और अच्छा स्टॉक होना शायद दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो थोड़ा महंगा मिल रहा था, और यही चीज है जो ये मैं स्क्रीनर से डेटा लेके आया हूँ, वो यही चीज बता रहा है। जब पिछले साल अगस्त सितंबर अक्टूबर उस समय में आप देख सकते हैं, उन्होंने पीक पी 80 का भी पकड़ा था, पीक पी 65 का भी उनके पास था। तो इस लेवल पर इनफैक्ट कैम्स जिस हिसाब से भाग रहा था, 3000, 3200, 400, 3600, मतलब किसी को दिख ही नहीं रहा था कि ये 3000 के नीचे भी आ सकता है। और देखिए, कुछ दिनों पहले ये 2000 तक चला गया था, और अभी तो चलिए फिर से थोड़ा बहुत पुल बैक हुआ है। 2400 तक इसका शेयर प्राइस आया हुआ है। अभी फिलहाल आप जो पी रेशियो देखेंगे 42 41 के आसपास अभी अभी आपको जो पी रेशियो है आपको देखने को मिलेगा अभी 2400 के लेवल पर। तो पहले से जो पी रेशियो है वो गिरा है लगभग आधा, तो बस आधा के आसपास हो गया है। जहां पर 80 के आसपास था, अभी 42 43 उस लेवल तक पी रेशियो अभी आ गया है। अब इसको तो हमको एक इंपॉर्टेंट डेटा मिला कि अब कंपनी थोड़ी सी सस्ती लग रही है। लेकिन अब जरूरी है जानना कि क्या बिजनेस सस्टेनेबल है, कि ये वैल्यूएशन को वो सस्टेन कर सके। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके सामने प्रॉफिट के नतीजे, कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं। तो देखिए, ये क्वार्टरली प्रॉफिट है 398 सॉरी 39.8 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था क्वार्टर 1 में, मतलब FY21। जो अभी रिजल्ट्स अभी आएंगे, अभी तो आए नहीं है क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स। प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे क्वार्टर 4 के, अभी जो लेटेस्ट आए हैं, 73.8 करोड़ के प्रॉफिट आए हैं। तो हमने देखा कैसे 2 साल के अंदर में प्रॉफिट 40 करोड़ से लगभग डबल होने जा रहे हैं, 73 करोड़ के आसपास आ रहे हैं। पिछले साल आप देखिए क्वार्टर 4 में 60 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अभी 74 करोड़ के आसपास हुआ। क्वार्टर 1 में यही 40 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल अगर आप देखेंगे 63 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट एक नंबर है। दूसरी चीज है प्रॉफिट मार्जिन, आप देख सकते हैं परसेंटेज जो मार्जिन है वो भी आप देखिए 24% से लगभग 30% हो गया। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। अभी की मार्केट में सबसे बड़ी चिंता है रेट हाइक की। अभी की मार्केट में चिंता है कि रेट डेट वाली कंपनियों का क्या होगा, रेट वाली कंपनियों का क्या होगा। तो यहाँ पर वो रेट हाइक वाले इश्यूज बहुत ज्यादा नहीं है कैम्स के केस में। उनको कोई लेना देना नहीं है कि बैंक अपना रेट कितना बढ़ाती है। वो सब जो लोन लेने वाली कंपनियां हैं, डेट वाली कंपनियां, उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा। कैम्स को शायद उतना फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कैम्स के जो मार्जिन हैं, अब देखिए, एबिटा मार्जिन है 44% का मार्जिन है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। उनका जो बिजनेस है वो भी ग्रो किया है, देखिए आप देख सकते हैं।
274 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 382 करोड़ प्रॉफिट जो है, जो मैंने बताया 31% मार्जिन ये पूरे साल का है। तो ये भी आप देखिए 205 करोड़ से 286 करोड़ हुआ है। तो प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज, जब हम कैम्स की बात कर रहे हैं तो क्या बिजनेस ग्रो कर रहा है? तो दोस्तों ये आरटीए एजेंट है, तो रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट है म्यूचुअल फंड के केस में। ज़ेरोधा एएमसी का अभी कुछ दिनों पहले ही इनको भी आरटीए का काम मिला है। जो भी बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी एसबीआई म्यूचुअल फंड हुआ, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हुआ, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं वो आरटीए यही है। तो टॉप के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं 15 में से जो 10 जो है आरटीए में, वही कैम्सी उनको सर्विस देती है। 69% का मार्केट शेयर है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। मतलब एक म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां हैं उनके लिए जो भी काम जो ट्रांसफर एजेंट है, किसी को भी समझ लीजिए मोबाइल नंबर चेंज कराना है, तो ये सब जो काम है कैम्प्स के द्वारा होता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे उनका जो बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, जबरदस्त ग्रो कर रहा है। एसआईपी रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं पिछले साल FY21 और 22 में ये भी इंक्रीज हुआ है। तो एक तरीके से ये प्रॉक्सी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत में 10 साल, अगले 10 साल में म्यूचुअल फंड बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं कैम्स भी बढ़ेगा। जैसे बहुत बार होता है ना कि भारत में अगर क्रेडिट ग्रोथ होगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बढ़ेगा, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगा तो कहीं ना कहीं लार्सन एंड टूब्रो को कुछ हद तक प्रॉक्सी माना जाता है। सिमिलरली कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट, हमने सीडीएसएल के केस में देखा, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है तो सीडीएसएल भी उस हिसाब से फायदा। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड, देखिए म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, निपॉन एएमसी है, यूटीआई है, एचडीएफसी है, ये सब अभी लिस्टेड है। तो उनमें से शायद कल कोई कंपनी ऊपर नीचे परफॉर्मेंस भी कर दे, लेकिन ऑन एन एग्रीगेट पूरे इंडस्ट्री अगर अच्छा करती है, तो अगर फायदा अगर डायरेक्ट किसी को मिल रहा है तो वो हो रहा है कैम्प्स को। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज है, कैम्प्स के जो इक्विटी एसेट्स हैं वहां उनका मार्केट शेयर 62% 0.5% से 65% हो गया है। तो एज एन इन्वेस्टर ये सब कंफर्ट आता है जब इन आंकड़ों को देखा जाता है। ओवरऑल लगभग 70% का जो मार्केट शेयर हमने देखा, जितने भी जो जो इनफ्लोज आ रहे हैं 70%, क्योंकि देखिए जो बड़े म्यूचुअल फंड्स है कंसोलिडेट हो ही रही है इंडस्ट्री। सब म्यूचुअल फंड्स आजकल जो है मैक्सिमम एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई या एचडीएफसी, तो उन्हीं लोग के पास ही अभी जा रहे हैं। तो फायदा उनको ही है क्योंकि टॉप 5 एएमसीज जो है, अगर कोई सर्विस उनको कर रहा है तो वो कैम्प्स ही कर रहा है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं जो कैम्प्स के रूप में है। लेकिन अगेन बात यही आ जाती है कि शेयर प्राइस अच्छा खासा नीचे गिरा हुआ है, पी रेशियो 41 है। और देखिए पी रेशियो को अगर मैं कंपेयर करने जाऊं, चलिए निफ्टी से बहुत सही नहीं होगा, बट निफ्टी का भी पी रेशियो लगभग 20 के पास में है। निफ्टी तो चलिए पूरा बड़ा इंडेक्स है और कैम्प्स एक छोटी कंपनी है, लेकिन फिर भी अब इंपॉर्टेंट होगा देखना कि क्या ये जो वैल्यूएशन, जो उनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है, क्या वो कमांड सही में कर सकते हैं या नहीं, या मार्केट शायद और पनिश करे और एक वैल्यूएशन उनको दे 30-35 के लेवल पर। और ये मार्केट के ऊपर अगले कुछ सालों में डिपेंडेंट होने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर देखना कैम्स ग्रोथ करती रहे, ताकि जो भी उनको वैल्यूएशन है 40 के आसपास जो उनको मिल रहा है, बहुत ही लो डेट कंपनी है, तो ये सब उनके फायदे हैं, ग्रोथ कर रही है। और नेगेटिव में अगर, क्योंकि अभी इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा विश्वास हिल रहा है, तो अगर म्यूचुअल फंड में भी अगर रिटर्न नहीं मिले, लोगों ने रिडम्पशन शुरू कर दिया, तो नेगेटिव फर्क भी यहाँ कैम्प्स को पड़ जाएगा। तो इन सब रिस्क को भी ध्यान में रखना है। और एज एन इन्वेस्टर हमेशा कोई भी स्टॉक एक लाइन में ऊपर नहीं जाता, एक लाइन में नीचे नहीं जाता, तो रिस्क को जरूर इन सब चीजों को भी समझिए। एक ग्रोइंग बिजनेस है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगेन 40 में क्या ये वैल्यूएशन सही है, मुझे लगता है आने वाला समय ही बताएगा। अगर और थोड़ा सा वैल्यूएशन नीचे जाता है, अगर 30 के आसपास या 35 के आसपास, तो और कंफर्ट बैठता है, एटलीस्ट वो वैल्यू जोन में एटलीस्ट आता है। 40 में शायद अभी एक आइडियल जो है पी के आसपास अभी हम देख रहे हैं, जो भी हिस्टोरिकल पी हमने देखा हुआ है। बाकी आने वाला टाइम बताएगा, आने वाला जो रिजल्ट्स आएंगे तभी हमको पता चलेगा फर्दर जो ग्रोथ है उसके बारे में। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।